हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 12.1 और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर करने जा रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। इसमें उन्होंने बोला है, ई वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाई होलो सिलेंडर। एक होलो हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर एक होलो सिलेंडर माउंट करना है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब देखो, सबसे पहले उन्होंने आपको बोला कि एक होलो हेमिस्फीयर है। एक होलो क्या है? हेमिस्फीयर। तो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देखिए, मैंने आपके सामने एक होलो हेमिस्फीयर को दिखाया। होलो हेमिस्फीयर एक बाउल की तरह हो जाएगा। अब इस होलो हेमिस्फीयर का डायमीटर गिवन था, तो डायमीटर से मैं इसकी क्या लिख सकता हूँ? रेडियस। तो सबसे पहले डी गिवन था। डी क्वेश्चन में मुझे 14 cm उन्होंने बोला, तो डी से मैंने आर लिखा। आर की वैल्यू आ जाएगी डी डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 14 डिवाइडेड बाई 2, जिसका आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, इस होलो हेमिस्फीयर के ऊपर आप एक होलो सिलेंडर को माउंट करो। तो आप इस तरीके से एक होलो सिलेंडर को इसके ऊपर क्या कर देंगे? माउंट कर देंगे, जोड़ देंगे। जब आप इन दोनों फिगर्स को जोड़ेंगे तो इनका जो बेस वाला एरिया है, जिसे मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ये एरिया क्या हो जाएगा? ज्वाइन हो जाएगा। यानी ये एरिया अब हमें दिखना बंद हो जाएगा, ये विजिबल नहीं रहेगा। जब मैं इन दोनों फिगर्स को ऐसे जोड़ दूंगा तो ये एरिया मुझे दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब रिजल्टिंग फिगर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे ही आपने उन दोनों फिगर्स को ज्वाइन करवाया, तो ज्वाइन करने के बाद जो उनके बेस एरिया थे वो एक दूसरे से क्या हो गए? ज्वाइन हो गए। अब वो आपके लिए विजिबल नहीं होंगे। अगर आप इसको बाहर से देखते हैं, बाहर से इसको विजुलाइज करते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके का सॉलिड फिगर दिखाई देगा, कंप्लीटली ज्वाइन, जो एक दूसरे से क्या होगा? पूरी तरीके से जुड़ा हुआ होगा। अब वो सवाल में आपको बोलते हैं, क्वेश्चन में आपको बोलते हैं कि ये जो फिगर है, इसकी जो टोटल हाइट है, इसकी टोटल हाइट उन्होंने बोला 13 सेंटीमीटर है। कितनी है? 13 सेंटीमीटर। अब मैंने देखा इसमें कुछ पोर्शन तो होगा सिलेंडर की हाइट का और कुछ पोर्शन होगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की क्या होगी? रेडियस। अब मैं ये चाहता हूं कि जो सिलेंडर की हाइट है वो मुझे अलग से मालूम चल जाए कि स्पेसिफिकली जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है। तो मैं यहां से एक सेंटेंस फ्रेम कर सकता हूं और वो सेंटेंस होगा, यहां से मैं लिख सकता हूं हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर, तो आप हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी? तो आप बोलेंगे कि सर आप हाइट ऑफ सिलेंडर को एस से रिप्रेजेंट करो और आप लिखो यहां पर टोटल हाइट ऑफ वेसल। टोटल हाइट ऑफ वेसल, टोटल हाइट ऑफ वेसल माइनस माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो, ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है, देखो टोटल हाइट ऑफ वेसल उन्होंने बोला 13, रेडियस ऑफ वेसल कितनी थी? 7। जैसे ही मैं 13 से ये 7 माइनस करूंगा तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर मालूम चल जाएगी। 13 माइनस 7 ये कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। और मेरा जो टास्क था वो आसानी से क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मैं अब यहाँ से अब आपके लिए इसको राइट कर सकता हूँ। कैसे राइट कर सकता हूँ आप देखिए, मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ टोटल हाइट ऑफ द वेसल 13, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 और हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद अब मैं आगे जानना चाहता हूं कि अब मुझे इस सवाल में, इस क्वेश्चन के लिए फाइंड क्या करना है। तो वो बोलते हैं कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। आपको इस वेसल का, जो आपको बर्तन दिखाया जा रहा है, आपको इस वेसल का इनर सरफेस एरिया बताना है। इनर सरफेस एरिया दैट मीन्स वह एरिया या वह रीजन जहां आप आसानी से पेंट कर सकते हो। पेंट की फीलिंग से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये मेरा प्रॉमिस है। अब देखो, ये कंटेनर था, इसमें आपको अंदर की साइड पेंट करवाना था। मैंने ऑलरेडी पेंट कर दिया येलो कलर का। वैसे ये व्हाइट था पर मैंने इसको पेंट करा येलो कलर का। तो आप देख पा रहे हैं, तो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया पर पेंट हो रहा है पूरे पर। इसके साथ ही जो हमारी बाउल थी, यानी जो हमारा हेमिस्फीयर था, उसके भी कर्व्ड सरफेस एरिया पर क्या हो रहा है? पेंट हो रहा है। देख पा रहे हैं? देखो, इस कंटेनर की छत पर, यानी इसके ऊपर वाला जो बेस है, टॉप पार्ट है, उसके ऊपर कोई पेंट नहीं है। तो अब आपको इसका क्या लिखना है? इनर सरफेस एरिया। अब आपको क्या लिखना है? इसका इनर सरफेस एरिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम एरिया लिखेंगे, हम हमेशा क्वेश्चन किससे करेंगे? हम वो सरफेस फाइंड करेंगे जहां पर पेंट हो सकता है। तो इनर सरफेस एरिया के लिए आप क्या सेंटेंस लिखेंगे? इनर सरफेस एरिया इज इक्वल टू, बहुत इजीली आप बताएंगे कि सर हम सी एस ए ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को मैं शॉर्ट में एच एस से लिख देता हूं। अब आप सिलेंडर का सी एस ए कब सबसे पहले फॉर्मूला राइट करेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/h। 2πr/h। हेमिस्फीयर के सीएसए का फॉर्मूला भी राइट करेंगे 2πr²। फिर आप कॉमन लेंगे, वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पहले कॉमन लेंगे। मेंशुरेशन के हर क्वेश्चन को करने का तरीका यही रहता है कि सबसे पहले आप सेंटेंस फ्रेम करो, उसके बाद आपका टास्क रहता है आप फॉर्मूला मेंशन करो, उसके बाद आप कॉमन हो रहा हो तो कॉमन लो।
तो अभी मैं देख पा रहा हूँ इसमें से 2 पाई आर क्या आ रहा है कॉमन, तो मैंने 2 पाई आर कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा h प्लस आर। अब मैंने वैल्यू रिप्लेस करी 2 इंटू पाई की जो वैल्यू है वो तो मुझे बचपन से ही पता है, पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है। अनलेस अगर वो बोले नहीं कि 3.14, जब तक आपको क्या लेना होता है 22/7। आर की वैल्यू आप कंसीडर करेंगे 7, एच की वैल्यू अभी क्वेश्चन में फाइंड करी थी 6, देखो ये अभी करी थी, और आर की वैल्यू फिर से आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगी 7। इसके बाद आप 7 से 7 को सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो 44/13 आ जाएगा। और अब आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 13 4 जा 52, 52 में आप 5 ऐड करेंगे तो 57 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो से आपको सीखने के लिए मिल रहा है, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ रही है, तो आप इनको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।